प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम खास मेहमानों के अयोध्या आगमन का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी कुणाल गोस्वामी ने बात की है कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर विनम्यानंद महाराज से। देखिए बातचीत के कुछ अंश। पूरी अयोध्या में राम नाम की गूंज है। किसी भी कण को आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह सिर्फ आपको राम नाम की धुन सुनाई देगी। और ऐसे में अयोध्या आगमन पर विशेष खास मेहमानों का भी सिलसिला जारी है। विनम्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कथावाचक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया से लेकर हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुखरता से अपनी बात करते हैं। 22 तारीख एक ऐसा दिन जिसका काफी सालों से इंतजार रहा, लेकिन अब जब वो पल हम सबके सामने है तो उसे आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं आपसे कि आप सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पलके बिछा करके खड़ी है भगवान रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। राम राज्य की स्थापना हेतु अनेक दूर दराज से राम भक्तों का आना शुरू हो गया है, जो सभी साक्षी बनने वाले हैं। और वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस नजदीक कुछ चंद ही समय रह चुके हैं। मैं आप सबसे कहूं कि अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय अयोध्या, शायद मैं कहूं कि त्रेता को तो किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान समय कलयुग में हम सभी चल रहे हैं। मैं शायद ये कहूं कि ऐसी ही स्थिति बनी होगी उस समय राम राज्याभिषेक की, जब तैयारी हो रही थी भगवान की। जी, दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर की स्थापना होने जा रही, पूरी प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। वोट बैंक की राजनीति को लेकर इल्जाम लगाया जा रहा है। शंकराचार्यों की नाराजगी को लेकर भी विपक्षी पार्टियां खूब हल्ला बोल कर रही हैं। इन तमाम समीकरणों को आप किस तरह से देखते हैं इस अभूतपूर्व पल में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं पुनः बता दूं, आप सबको अवगत करा दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं, ना ही मैं किसी पार्टी का हूं। मैं तुलसी दल का हूं, मैं संत हूं। संत कभी सांप्रदायिक नहीं होता, सम्मान सबका है। और एक बात मैं यह कह दूं कि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत, वैचारिक, उनके अपने पक्ष हैं। वो क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। सबका स्वागत है, सबका अभिवादन है, जन जन के राम है। अब कोई उसमें भेद करे तो यहाँ भेद नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यहाँ संवाद होना चाहिए। जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि अधनिर्मित मंदिर में मूर्ति की स्थापना अशुभ मानी जाती है। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर शंकराचार्य होते या पौष महीने में ये ना होकर किसी अन्य शुभ मुहूर्त में होती तो शायद इसका फल ज्यादा नजर आता। देखिए, मैं आप सबको अवगत करा दूं चैनल के माध्यम से कि बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है समाज में, वो केवल अर्ध सूचनाएं जा रही हैं, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। और मैं आप सबसे कह दूं कि थोड़ी राम की उपासना की कक्षा थोड़ी अलग है, थोड़ी उनकी विधि अलग है। और ये जानना आवश्यक है कि भगवान राम बाल रूप में है, तो बाल रूप की सेवा किस प्रकार से की जाती है, एक उस आचार्य, एक उस परंपरा का आचार्य ही जानता है। जितना करीब से वो जानता है, उतना बाकी और कोई नहीं जानता। दूसरी बात मैं आप सबको अवगत करा दूं कि वैदिक जो क्रम है, वैदिक क्रम से ही हो रहा है। और एक बात मैं कह दूं कि जब गर्भगृह का निर्माण हो जाता है, ये शास्त्रगत, इतिहास, पुराणादि, वेद शास्त्र के अनुकूल जब गर्भगृह का निर्माण हो जाता है तो उसमें प्रतिष्ठा कराने में कोई दोष नहीं है। हाँ, जो मंदिर का शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक कलश स्थापित होता है, जो बाद में भी हो सकता है। मेरे पास डिटेल्स है श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय से, वो जहां से इसके विशेष मुहूर्त आए हैं, वहां से ये मेरे पास आई है पत्रिका। तो मैं आप सबको अवगत करा दूं कि उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये है कि जो कलश स्थापित होता है वो कोई सन्यासी के हाथों के द्वारा ही कराया जाता है, क्योंकि गृहस्थ के द्वारा कराने पर वंश की क्षय होती है। तो मैं आप सबको मैं पुनः आश्वस्त कर दूं कि इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। यह विशेष योग करण नक्षत्र को ध्यान में रख करके और ये विशेष मुहूर्त निकाला गया है। अगर यदि इस पर भी विद्वानों की या चाहे अनेक कोई और इस पर प्रश्न करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं, मैं पूरा बताने के लिए समर्थ हूं। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, फिर उसके बाद आपसे अलविदा लूंगा, कि सीएम योगीनाथ आए थे, उन्होंने ओके रिपोर्ट दी है, तब भी उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी, त्रेता युग की अयोध्या आपको याद आ जाएगी। कैसे देखते हैं कि भविष्य में जो अयोध्या तैयार होगी उसे त्रेता युग से कैसे आप
देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि त्रेता युग को तो किसी ने देखा नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय यह अयोध्या बनकर के तैयार हो रही है। मैं कहूं कि बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हब के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है और 22 तारीख को पलके बिछाए खड़ी है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए और राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए। स्पिरिचुअल हब की आपने बात की, पर्यटन के लिहाज से भी अब अयोध्या को उसी स्तर पर ले जाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स लाई जा रही हैं, तमाम ट्रेनों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। आपने इलेक्ट्रिक बसेस भी देखी होंगी। आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो सिलसिला चल पड़ा है अयोध्या के विकास को लेकर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपसे कि शिक्षा के साथ शिक्षित होना भी आवश्यक है, क्योंकि मेरे कहने से ना कोई विश्वास करेगा ना कोई जानेगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है। दुनिया उस चीज को देख रही है कि रेलवे स्टेशन पहले धूल फांक रहा था, वहीं कोयले की मैं बता दूं कि ट्रैक लगते थे, पूरी अयोध्या काली रंग में रंगी रहती थी। मैं बता दूं आप सबको कि रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना सुंदर वातावरण के साथ बनकर के तैयार हुआ है। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार हो चुका है। तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं इस चीज से यह परिचय करा रहा है कि अयोध्या, भव्य अयोध्या और नई अयोध्या के तरफ हम सभी अग्रसित हो रहे हैं। 22 तारीख को के पथ पर 22 तारीख को तो आप साक्षी बनेंगे उस अनमोल पल का, लेकिन उन तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन उनको भी इंतजार है? देखिए, मैं चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक संत हूं, संत हृदय नवनीत समाना। मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरा किसी से कोई भेद नहीं है, ना मेरा किसी से कोई विवाद है। राम जन जन के हैं, राम सबके हैं, राम पर सबका अधिकार है। बस एक चौपाइयों के साथ मैं विश्राम दूंगा। ना 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 सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। हो महिमा राम नाम की, हो महिमा राम नाम की। जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक विनम्यानंद जी महाराज। इनका साफ कहना था कि आने वाली 22 तारीख का हम सबको इंतजार है, लेकिन इंतजार के बीच उस क्षण को भी आपको याद रखना होगा जिसके लिए इतनी लंबी समय तक प्रतीक्षा हमें यहाँ पर करनी पड़ी है। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ में कुणाल गोस्वामी,